गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है प्रिया कोचिंग क्लासेस वाईटी में। हम लोग देख रहे थे क्लास 10 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। उसका मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ था वीडियो, जिसमें नेत्र का बाहरी आवरण जो भी है, बाहरी भाग, उसके बारे में मैंने आपको सारा डिटेल से बताया था। उसका कार्य क्या है वो भी बताया था। आज मैं नेत्र के अंदर वाला भाग देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले नेत्रोद देखते हैं। ठीक है, नेत्रोद हमारा नेत्र का सबसे बाहरी परत होता है। ये झिल्ली है, सॉरी नेत्रोद बोल रहा हूँ, कॉर्निया। ये नेत्र का सबसे बाहरी परत होता है, जिसको कि कॉर्निया बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम इसी झिल्ली के माध्यम से प्रकाश का किरण हमारे आंखों तक पहुंचता है। ये कॉर्निया एक झिल्ली है, उसी के माध्यम से प्रकाश का किरण हमारे आंखों तक पहुंचता है। तो देखिए, अच्छा आपको पता होगा नेत्र दान जो किया जाता है, नेत्र दान करते हैं तो हमारा नेत्र का कौन सा भाग या पूरा नेत्र को निकाल के लेके जाता है क्या? नहीं, हमारे नेत्र दान जब हम करते हैं तो मरने के बाद वो सिर्फ नेत्र का ऊपर वाला झिल्ली जो होता है, कॉर्निया जिसको बोलते हैं, उसी को निकाला जाता है, ना कि सारे आंख को। कॉर्निया समझ में आ गया फ्रेंड? अब देखते हैं आगे हम लोग नेत्रोध। नेत्रोध क्या होता है? देखिए, ये नेत्रोध, ये कॉर्निया, और यहाँ पे देखिए ये क्रिस्टली लेंस जो है हमारा, ये हमारा क्रिस्टली लेंस है। क्रिस्टली लेंस के जस्ट सामने वाला भाग, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्रोध। ये नेत्रोध क्या है? एक प्रकार का द्रव है। ये द्रव क्या करता है? नेत्रोध क्या करता है? नेत्रोध का कार्य है हमारा लेंस को सुरक्षा प्रदान करना। लेंस को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य नेत्रोध का है। हमारे नेत्र में दो तरह का द्रव पाया जाता है। एक तो सबसे पहले हमारा हो गया नेत्रोध, और दूसरा होता है कचाव द्रव। कचाव द्रव का कार्य क्या? कचाव द्रव क्या होता है? हमारा ये जो लेंस है, क्रिस्टली लेंस और रेटिना, रेटिना के बीच वाला भाग जो होता है, इसमें कचाव द्रव पाया जाता है। इसी के वजह से हमारा नेत्र जो है गोल नजर आता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कचाव द्रव के कारण हमारा नेत्र जो है वो गोल नजर आता है, क्योंकि नेत्र में एक भी हड्डी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये गोल होता है। अगर कभी किसी का देखे होंगे, अगर किसी तरह से चोट लग जाता है या कुछ हो जाता है, उससे अगर ये कचाव द्रव सारा बह जाता है तो क्या होता है? उस स्थिति में उसका आंख खुलेगा नहीं, और उसका आंख इस तरह से हो जाएगा। फिर वो ऐसे देख के बात करेगा, हाँ क्या हाल है, ऐसे बात करेगा वो इस तरह से देख के। तो आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि वो ऐसे आंखों में क्या किया जाता है कि पत्थर लगाया जाता है, आंख में पत्थर लगाया जाता है, जिससे कि आंख फिर इस तरह से खुल जाता है। बड़ा, ये आंख से दिखेगा नहीं पर ये आंख खुल जाता है इस तरह से। और देखिए कॉर्निया, ये पक्षमाभी पेशी, पक्षमाभी के पेशी का कार्य क्या है? वो लेंस के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब जैसे कि कोई वस्तु अगर दूर में रखा हुआ होता है तो ये पक्षमाभी पेशी क्या करता है? लेंस को खींचता है, दोनों साइड से खींचता है। जब हम देखते हैं तो पक्षमाभी पेशी लेंस को दोनों साइड से खींचता है तो लेंस का आकार पतला हो जाता है और वो बड़ा हो जाता है। लेंस बड़ा हो जाता है तो हमें दूर का वस्तु ठीक से दिख जाता है। और अगर कोई नजदीक का वस्तु हम देखेंगे, नजदीक देखना चाहेंगे, तो क्या होता है? ये पक्षमाभी पेशी सिकुड़ता है। सिकुड़ने से क्या होता है? लेंस मोटा हो जाता है। लेंस अगर पक्षमाभी पेशी खींच रहा हो लेंस को, तो लेंस क्या होता है? लंबा हो जाता है। और वही अगर पक्षमाभी पेशी लेंस को खींचता नहीं है, अगर पक्षमाभी पेशी सिकुड़ता है तो लेंस मोटा हो जाता है। लेंस का आकार बदलना वो पक्षमाभी पेशी पे निर्भर करता है। और अगर हम लोग आगे देखेंगे मोतियाबिंद इसलिए होता है कि कभी जब हम लोगों का एज, मानव का एज जो है वो अगर 35-40 के आसपास पहुंच जाता है तो ये पक्षमाभी पेशी का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पक्षमाभी पेशी का आकार बढ़ने लगता है तो वो नेत्र लेंस जो है हमारा क्रिस्टली लेंस, उसको वो ढकने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। पक्षवायु पे से समझ में आ गया। क्रिस्टली लेंस हमारा मानव नेत्र का सबसे चमकीला भाग, मानव नेत्र का सबसे चमकीला भाग क्रिस्टली लेंस होता है। इसके बाद देखिए रेटिना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे बनता है। और रेटिना प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पे प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जिसको कि मस्तिष्क सीधा करके, ब्रेन सीधा करके दिखाता है या बताता है, यूं कहे तो। ये कचाव द्रव भी समझ में आ गया, रेटिना भी समझ में आ गया। अब देखिए
सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए क्या होता है कि रेटिना पे प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन अगर हम रेटिना कहाँ तक देख सकता है, देखिए अगर एक आंख का बात करें तो वो 150 डिग्री तक के एरिया को एक आंख देख सकता है, और दोनों आंख कितना दूर का एरिया को देख सकता है? 180 डिग्री इतने एरिया को देख सकता है। फिर देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा प्रतिबिंब का दिखता तो पूरा है, आप देखेंगे अगर मैं इस तरह से यहाँ पे हूं और अगर इस तरह से मैं देखना चाहूँ अपने बोर्ड को, तो भी मैं सीधा आंख करके भी सिर्फ मतलब गर्दन को नहीं घुमाऊंगा इस तरह से, फिर भी मैं बोर्ड को देख सकता हूं। लेकिन इससे क्या होगा? प्रतिबिंब तो बनेगा, बोर्ड तो मुझे दिख रहा है पर धुंधला दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है पर रेटिना के मध्य में नहीं बन रहा है। जब भी बनता है जो स्वच्छ प्रतिबिंब अगर हम कहें तो रेटिना के मध्य में जो प्रतिबिंब बनता है उसको स्वच्छ प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब रेटिना के मध्य में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा स्वच्छ मतलब सबसे अच्छा दिखता है प्रतिबिंब। तो इसलिए क्या होता है, आप कभी कभी देखेंगे अगर किसी से साइड होके ऐसे करके अगर मतलब गर्दन को सीधा रख के और साइड करके ऐसे तिरछी नजर से अगर किसी को देखेंगे तो हमारा नेत्र भी दर्द करने लगता है। फिर अगर कोई आपको बोलेगा क्या हाल है सर, तो आप कहेंगे हाँ एकदम बहुत बढ़िया, और इसी तरह से देख के आप अगर उनसे बात करें तो आंख में दर्द आ जाता है। फिर क्या होता है, हमारा गर्दन इस तरह से मुड़ता है और फिर हम बात करें हाँ एकदम सही है, तो उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र के हमारा रेटिना के बीच में बनता है, तो हमें ठीक से दिखता है और हमारा आंख में दर्द भी नहीं होता है। इसके बाद देखिए वो जो हमारा रेटिना का जो मध्य वाला भाग होता है, रेटिना ये वाला रेटिना है, ये वाला पर्सन रेटिना है, रेटिना का जो मध्य वाला भाग होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? उस भाग को येलो पॉइंट बोला जाता है या मैकुला बोला जाता है, मैकुला या येलो पॉइंट बोला जाता है। रेटिना का मध्य भाग को आप जब आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे तो उससे भी अच्छा प्रतिबिंब जिसमें बनता है जो क्या अगर हम ये कहें कि जो शूटर वगैरह होता है वो लोग जो मतलब गनमैन वगैरह जो शूटर होता है वो लोग जो निशाना लगाता है वो रेटिना का जो मध्य भाग, मैंने येलो स्पॉट बताया आपको, येलो स्पॉट का भी मध्य भाग होता है जहां की सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है उस एरिया से, उसका प्रतिबिंब आंख के उस एरिया में बनता है जिससे कि वो निशाना बिल्कुल सही जगह पे और बहुत ही निम्न बिंदु पे निशाना लगा सकता है। तो फ्रेंड मैंने आपको रेटिना के बारे में और ये हमारा नेत्र का अंदर वाला जो भाग था इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, ये देखिए हमारा रेटिना तो ठीक है, लेकिन रेटिना के जस्ट पीछे वाला भाग जो होता है, रेटिना के पीछे वाला जो भाग होता है, इस भाग पे सबसे अगर आगे बने तो रेटिना और उसके पीछे बने तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कोराइड। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कोराइड। ये कोराइड का कार्य क्या है? कोराइड क्या करता है कि हमारा नेत्र को जो पोषक तत्व चाहिए, विटामिन ए, मिनरल्स या ब्लड्स, ये सारा का आपूर्ति कौन करता है? कोराइड करता है। कोराइड CHOROID, ये हमारे नेत्र को जो मिनरल्स चाहिए या ब्लड चाहिए, विटामिन चाहिए, उसका आपूर्ति कौन करता है? कोराइड करता है। ये रेटिना के पीछे वाला एरिया में पाया जाता है, रेटिना के पीछे वाला भाग में, और ये अगर बोले इसका आकार तो रेटिना के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। और इसके बाद देखिए अब आगे हम लोग इसमें एक यहां से आप देखेंगे दृक् तंत्रिका, ये क्या होता है? जो कि हमारा नेत्र ब्रेन से जो जुड़ा होता है, इसी तंत्रिका के माध्यम से ब्रेन से जुड़ा होता है। यहाँ पे इस नेत्र का ये जो भाग होता है इसे हम कहते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु मतलब यहाँ पे हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता है, इस भाग से कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता, यह अंध बिंदु कहा जाता है इसको। तो ये आप देखिए हमारा दो नेत्र है, तो दोनों नेत्र क्या होता है? अगर एक नेत्र में प्रतिबिंब क्या होता है, अगर अंध बिंदु में बन रहा है तो वो तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो दूसरा आंख उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है और वो हमें दिखाई देता है। तो ये दोनों नेत्र के बीच में सामंजस्य हमेशा बना रहता है। तो फ्रेंड
थैंक यू। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में आपको नेत्र रोग बताने वाला हूँ, नेत्र रोग बताऊंगा और उसका उपचार बताऊंगा, ठीक है। और फिर इस तरह से हम लोग पार्ट वाइज वीडियो को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।